दोस्तों, जिस ड्रोन से रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी, जिस ड्रोन के दम पर ईरान ने इजराइल तक को हिला कर रख दिया था, क्या वो ड्रोन भारत आने वाला है? जी हां दोस्तों, खबर आ रही है कि रूस ने भारत को अपने बेहद खतरनाक कामिकेज ड्रोन का ऑफर दिया है और इस ड्रोन का नाम है गेरान 3। इसे ईरान का जो वो शाहिद 238 जो ड्रोन है, उसका ये अपग्रेडेड वर्जन जो है वो बताया जा रहा है। रूस इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कर रहा है और अब कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल के साथ साथ इसे भारत को भी बेचना चाहता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजरायली हेरोप ड्रोन से पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई थी। लाहौर के वॉल्टन एयरपोर्ट पर तैनात पाकिस्तानी रडार को इसी हेरोप ड्रोन के जरिए बर्बाद किया गया था, नष्ट किया गया था। लेकिन दोस्तों, रूस का ये जो गेरान 3 ड्रोन है, ये हेरोप से भी खतरनाक माना जाता है। रूस ने पिछले साल यूक्रेन पर गेरान 2 से बड़े पैमाने पर हमला किया था। इस साल खबर आई कि रूस का नया कामिकेज ड्रोन ऑपरेशन के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार हो चुका है और यह ड्रोन था गेरान 3। और इसके बाद अब तक रूस ने यूक्रेन पर कई ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें गेरान 2 के साथ साथ गेरान 3 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया है। रूस के इन ड्रोन्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव तक में बड़ी तबाही मचाई है और इन ड्रोन्स को यूक्रेन के साथ साथ पश्चिमी देशों के लिए भी एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है। ना तो ईरान ने और ना ही रूस ने इस ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस पब्लिक की हैं, लेकिन जो खबरें पब्लिक डोमेन में हैं, जो बातें बताई गई हैं, उससे पता चलता है कि गेरान 3 जो है वो 3.5 मीटर लंबा है। इसका विंग स्पैन 3 मीटर का है, जबकि हाइट 0.5 मीटर्स की है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 370 किलोग्राम का है। कई जगह इसका वजन 250 किलोग्राम भी बताया गया है। इसमें टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर पर आवर की है, जबकि रेंज बड़ी इंप्रेसिव है, करीब करीब 1000 किलोमीटर की। कहीं कहीं इसकी रेंज 700 किलोमीटर के आसपास भी बताई गई है। इसमें 90 किलो का हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन इंसेंडियरी वॉरहेड लगाया गया है। इस ड्रोन को बेहद हाईटेक बनाया गया है। इसमें फ्यूल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से इसका फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो बहुत कम हो गया है और इसका फायदा इसकी रेंज में मिली है, जो बढ़ गई है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को टैकल करने में भी सक्षम है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के कई गेरान 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट भी किया है और गिराए गए ड्रोन की जांच के बाद यह भी दावा किया गया कि रूस के इस ड्रोन में अमेरिका और चीन समेत 45 देशों के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत रूस का यह ऑफर एक्सेप्ट करेगा? क्या भारत रूस से गेरान 3 कामिकेज ड्रोन खरीदेगा? देखिए, अगर इसमें आप मेरी राय जानना चाहेंगे तो मुझे लगता है कि भारत की ड्रोन इंडस्ट्री बहुत बेहतरीन तरीके से बूम कर रही है और यह मैटर ऑफ टाइम है कि गेरान 3 हो या शाहिद हो, इसके जैसे ड्रोन्स हमारे यहां बन रहे हैं। टेस्टिंग भी कई सारे ड्रोन्स की चल रही है। तो मुझे लगता है कि भारत अगर टीओटी के साथ मिल रहा है तो ठीक है, ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि भारत को अपने ड्रोन इकोसिस्टम को ज्यादा बेहतर डेवलप करना चाहिए और इस तरह के ड्रोन्स बनाने के लिए और ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि प्रोडक्शन की कमी ना हो, डिजाइन की कमी ना हो। तो मुझे लगता है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए ड्रोन के मामले में। और मैं आपको बता रहा हूं कि ड्रोन के मामले में भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो कामिकेज ड्रोन्स हों या जो यूटिलिटी ड्रोन्स हैं या और भी कई तरह के ड्रोन्स हैं जो लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में भी निभाए हैं, उन पर बहुत अच्छा काम हो रहा है और भारत की जो ये इंडस्ट्री है वो बहुत अच्छा डेवलप कर रही है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, गेरान 3 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने डिफेंस डिटेक्टिव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।